नमस्कार मित्रों, मैं मिथिलेश शुक्ला भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी से आप शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को दो तरह की परीक्षा पास करनी पड़ती है। या तो वो बीएड करते हैं या फिर डीएलएड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपसे डीएलएड की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि ये भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी ने आपके लिए यह एक तरह से प्रोग्राम इस लॉकडाउन की स्थिति में लेकर के आपके समक्ष एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जिसमें कॉलेज का कोड सीरियल नंबर 184 ERC 1413, मोबाइल नंबर 91 28 95 90 36 और दूसरा मोबाइल नंबर 77 66 91 96 45 है। आप इन नंबरों पर बीएड के संदर्भ में, डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी किसी भी समय आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में जब आपके सारे कोचिंग संस्थान या पठन पाठन की सामग्रियां नहीं मिल पा रही हैं, आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पठन पाठन के क्रम को जारी रख सकते हैं। तो जो वीडियो हम लोग दे रहे हैं इसके लिए आप BMTTC जैसे ही आप खोलते हैं तो BMTTC खोलने पर दाहिनी ओर ऊपर कोने में यूट्यूब लिखा हुआ आता है। एक तो यहां से प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे TNA फाउंडेशन यूट्यूब आप खोलते हैं तब इस प्रकार के आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। महाविद्यालय के कर्मठ सचिव डॉक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी ने हम सभी प्राध्यापकों के सहयोग से एक टीम बनाई है जिसमें हम लोग इस प्रकार से आपके बीएड के एंट्रेंस के इस सिलेबस को कवर करते हैं। कवर करने के लिए बीएड में जो OMR सीट के माध्यम से आप एंट्रेंस टेस्ट को पास करेंगे, OMR सीट फिलअप करते हैं। इसमें 120 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 2 घंटे का समय रखा हुआ है। इसमें प्रश्न का जो स्ट्रक्चर है वो 15 नंबर की जनरल हिंदी है, जनरल संस्कृत 15 नंबर। ये केवल शास्त्री जो किए हुए बच्चे हैं जो केवल संस्कृत विद्यालयों को चुनते हैं उनके लिए है। जनरल इंग्लिश 15 नंबर के, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर के और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल 25 नंबर के। तो इनमें से आप ये ध्यान दें कि जो जनरल हिंदी या संस्कृत है दोनों का एक ही सिलेबस है जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, व्याकरण तो है यहाँ पे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण और विपरीतार्थक शब्द से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको जाने की जरूरत नहीं है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन जारी किया था उसमें ये चीजें हैं। जनरल इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज ही आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में आप सब कुछ खोज लें कि ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स पूरी आप तैयारी नहीं करते हैं। केवल जो चीजें दी गई है इसी से 15 ट्यूशंस 15 नंबर के होते हैं। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग जो 25 नंबर का है, इसमें सेलोलिज्म है, रक्त संबंध है, निष्कर्ष निकालने वाली रीजनिंग होती है, तमाम प्रकार की वर्बल और नॉन वर्बल 2 तरह की जो रीजनिंग होती है दोनों से जुड़े हुए सवाल 25 नंबर के कही जाती है। लेकिन यहाँ पर लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में गणित विषय भी जुड़ता है, इसलिए गणित के अंतर्गत आप काम समय, चाल समय, रेल, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता जैसे सवालों को और अंक जो आंकिक प्रक्रिया के सवाल होते हैं उनको देकर के 25 नंबर के सवाल होते हैं और 25 प्रश्न आपको टेकअप करने। जनरल अवेयरनेस जो 40 नंबर का है, इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सोशल इश्यूज, जनरल साइंस, 5 ईयर प्लान, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज दिया हुआ है। हिस्ट्री में आपको सब कुछ
एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी में आपको विशेष करके जो बिहार की भौगोलिक परिस्थिति है और भारत का भूगोल। पॉलिटी में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फोकस करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य से लेकर के सब कुछ, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबकी, न्यायाधीश की सबकी योग्यता और उनकी शर्तें, उनके वेतन, तमाम चीजें। जनरल साइंस के अंतर्गत आपको बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और फिजिक्स, दो चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। 5 ईयर प्लान, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सिलेबस न दे करके बल्कि 5 ईयर प्लान लिखा हुआ है। 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजना 51 से चल रही है, उनकी बात है। करंट अफेयर जो अभी करंट में हुआ है, तो करंट अफेयर आप एक साल के अंदर की करंट अफेयर, जिसमें पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार या फिल्म फेयर अवार्ड या अन्य तमाम प्रकार के जो पुरस्कार हैं, जो करंट की चीजें हुई हैं, उनकी जानकारी होती है। जनरल नॉलेज, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन पहला राष्ट्रपति हुआ, कौन पहला महिला राष्ट्रपति हुई, कौन प्रधानमंत्री, कब, कैसे, किस क्रिया को किया, तो ये जनरल नॉलेज तमाम चीजों की होती है। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जो हम लोग, हमारे जो टीम बीएड कॉलेज भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के जो हम लोग, हमारी ये टीम है, हमारे महाविद्यालय के समस्त सुधी प्राध्यापक बंधु अपने अपने क्षेत्र के सिलेबस को कवर करेंगे और ये पूरे जून तक आपको मिलता रहेगा। प्रतिदिन आप इसको पीएनए फाउंडेशंस और बीएमटीटीसी खोल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर टीचिंग लर्निंग जो इन्वायरमेंट इन स्कूल है, यह यदि आप बीएड कर लेते हैं तो आपको अधिक फायदा होता है। तब तो आप इसको बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अभी आप चूंकि बीएड की विधा से परिचित नहीं है, तो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट में स्कूल प्रबंधन से सवाल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से सवाल, इफेक्टिव टीचर्स और इफेक्टिव करिकुलम से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं, इनमें आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी यदि आप ऐसे वीडियो को देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इस बीएड के जो एंट्रेंस का सिलेबस है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो भी आपको सावधानियां, जो भी आपको परेशानियां हो, वो आप इन नंबरों पर बात करके देख सकते हैं। तो महाविद्यालय द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, इसको आप अवश्य इसका लाभ लें। और रही बात, अभी बीएड में जब यदि बीएड कर लेते हैं या डीएलएड कर लेते हैं, तो अध्यापक बनने के लिए आपको एक और चरण से गुजरना पड़ता है, जो सीटीईटी के नाम से है। सीटीईटी या बिहार टीईटी, ये अभी विगत वर्षों से प्रारंभ हुआ है। ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इस डिग्री के बाद आपको प्राप्त करना होता है। महाविद्यालय द्वारा अपने अध्ययन क्रम में प्रतिदिन लास्ट में इसकी तैयारी कराई जाती है। कंप्यूटर स्किल्स की तैयारियां यहाँ पर होती हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस लॉकडाउन की स्थिति में इस YouTube चैनल पर जाकर के आप इसका लाभ लें। फिर अगले वीडियो में हम आपसे डीएलएड के सिलेबस और आप डेली देखते रहेंगे, तो अन्य जो ये करिकुलम हमने आपसे चर्चा किया, हर विषय के प्राध्यापक इसको क्रमशः पूरे जून से लेकर के या जब तक आपका एंट्रेंस नहीं हो जाता है, तो आपके सामने ये आता रहेगा। आप इसको देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।